जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं। आज मैं लेके आया हूं 10th क्लास का रियल नंबर वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.2। पिछले वीडियो में हमने 1.1 की बात किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1.2 में जो भी VVS क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को एक एक करके हल करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले मैं एक आप लोगों को शायरी बोलना चाहूंगा कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, और चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ है वो लोग, और चल रहे थे जो मेरे साथ कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। आइए दोस्तों, तो मैं एक्सरसाइज को शुरू करता हूं और लिए चलता हूं। पहला सवाल जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको जो है से SCF और LCM ज्ञात करना है। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने SCF निकालना सीखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, और ये सवाल एग्जाम में 2 मार्क्स में आते हैं। लेकिन अभी जो बात करने वाला हूं वो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग SCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। ये भी सवाल आपके एग्जाम में या तो 1 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में आते हैं। तो आइए देखिए इस सवाल को कैसे हल करना है, कैसे बनता है। पहला सवाल है आपका जो है 4320 है। सबसे पहले इसको आप सही गुणनखंड कर लीजिए। 4320 को आप सही गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने का विधि जानते ही होइएगा कि अगर इकाई स्थान 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है। चलिए 2 से लगाता हूं। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 0। फिर 2 से 2 एकम 2 नहीं लगेगा तो 0 दीजिए, 2 अंक तो हो जाएगा 16, 2 अठे 16, 0। फिर 2 से 5 दूना 10, 2 चौका 8, 0। फिर 2 से लगाइएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा। अब जो है से आप 5 3 8 1 9, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक जो है से 5 हो गया। तो 2 से नहीं तो 2 के बाद आभाज्य संख्या 3 है। पहले ये देख लीजिए कि अंकों को जोड़िए, और अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 3 8 1 9, ये 9 जो है से 3 से विभाजित होता है, यानी 135 भी 3 से विभाजित होगा। 3 से तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15। फिर 3 से तो 3 एकम 3, 5 तेई 15। फिर 3 से 3 पचे 15। हमने क्या बोला कि इस एक्सरसाइज में अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा SCF और LCM सीखेंगे, लेकिन अभी LCM और SCF नहीं निकलना है। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक सवाल ऑब्जेक्टिव में ऐसा देखने को मिलता है कि कोई संख्या दे देगा और कहेगा इसका अभाज्य गुणनखंड सही तोड़ दे। मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि कैसे SCF और LCM निकलेगा गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिलहाल अभी हम लोग सीख रहे हैं कि गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है 4320 का गुणनखंड जो है आया है 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 3 गुना और ये 5, यानी कि 4320 का जब का गुणनखंड आया वह गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यानी 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5, ये आ गया। चलिए तो अब जो है से अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि वो अंक क्या दिया हुआ है। अब आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 2 से लगाइए, 2 से 14, 0। फिर 2 से लगाइए तो 2 तिहाई 6 और 1 10, 2 पचे 10।
फिर अब लगाइए 3 से 5 3 8 नहीं लगेगा, 5 से 5 7 35। तो इसका गुणनखंड आ गया 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये आ गया। अब हम लोग 156 को देख लेते हैं कि इसका गुणनखंड क्या आने वाला है। 156 का जो है से गुणनखंड कर दीजिए, 2 से लगाइएगा 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाइएगा 2 3 6, 1 हासिल 2 9 18। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाइएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 156 का जो गुणनखंड आया वह 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, अर्थात 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये आपका जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हमारे पास जो अंक है वह अंक है 32,760 है। इसको जो है से हमें गुणनखंड करना है सही सही। आइए इसे देखते हैं। 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 3 6, 2 8 16, 0, 2 चौका 8, ये नहीं लगेगा 0, 2 9 18 हो जाएगा, 2 चौका 8, 1 से नहीं लगेगा तो 0 उतार के 2 अंक लीजिए, 19 हो जाएगा, तो 2 9 18, 1 इधर गया तो 2 5 10 हो जाएगा। अब जो है से 2 से नहीं लगेगा, 3 से देखिए तो 5 4 9 9 9 18, 18 जो है 3 से विभाजित होता है तो 3 से लगाइए, 3 से लगाइएगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 10 हो जाएगा, 3 3 9, फिर 1 हासिल 19 हो जाएगा, 3 7 18, 1 15, 3 5 15, फिर 3 से लगाइएगा तो 3 चौका 12, 16 हो जाएगा, 3 5 15 15, फिर 3 5 15, 5 5 10 4 14 14, अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए तो 5 9 45 और 5 एकम 5, अब 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से तो 13 7 91। ये आपका 32,760 का गुणनखंड जो है 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13, ये आया। इसका गुणनखंड जो आया वह 2 के पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 गुने 13, ये आपका इसका गुणनखंड आया। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस भाग देते जाइए और जो आएगा सही सही लिखते जाइए। इसमें ध्यान ये रखना होगा कि हम गुना सही करें, भाग सही लगाए और सही से लिखे, इसे हमें ध्यान देना होगा, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये 3-4 क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए कि 7560, 5005, 7429 और 23750, इसका आपको क्या करना है, इसे आपको जो है अभाज्य गुणनखंड बताना है कि इसका सही सही अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। इसी प्रकार से इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे 3-4 जो है से अंकों को, 3-4 संख्याओं का मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताया हूं। अब आप इनका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा और निकाल के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो है से बताइएगा कि कितना आया। ठीक है, अब अगला टाइप की ओर मैं आपको लिए चलता हूं कि अगला टाइप क्या है। इसे देखिए क्या करा इसमें। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा इस टाइप का भी आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं। इस टाइप का सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या है, 5 का, 2 का। तो जब तक हम इसको गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक हमें थोड़े पता चलेगा कि 5 का अधिकतम घात क्या है। गुणनखंड कीजिएगा तब ना पता चलेगा। तो चलिए पहले 2 से लगाते हैं। 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, हासिल 1 गया तो 17 हो गया, हासिल 1 गया तो 17 हो गया, तो 2 8 16, फिर 1 हासिल 15, 2 7 14, फिर 1 हासिल तो 2 5 10। अब 2 से न लगेगा, 3 से देख लेते हैं। 7 5 12, 12 8 20, 20 2 22, नहीं लगेगा। 3 से भी नहीं लगेगा। 1 1 2 8 10, 10 7 17, 17 और 5 22, नहीं लगेगा। 5 से लगाते हैं। 5 दूना 10 हो जाएगा। 1 हासिल गया 18, 5 3 15, 3 तो हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो 5 7 35, 2 5 5 25, 5 से लगाइए फिर। तो 5 चौका 20, 3 उधर जाएगा तो 37 हो जाएगा। तो फिर 37, तो 5 7 35, घटेगा 37 में से 35, तो 2 25 हो जाएगा।
25 हो जाएगा, 5 5 25। मैं क्या कर रहा हूं, मैं भाग दे रहा हूं। आप जब लिख के भाग दीजिए तो टाइम लगेगा। मैं क्या कर रहा हूं कि अंक में डायरेक्ट जो है से भाग दे रहा हूं। कम से कम इतना तो आपको करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो, जल्दी जल्दी हो, वरना लिख के कीजिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना कम से कम होना चाहिए, है ना, मन में घटाना जोड़ना। फिर अब देखिए ये फिर 5 से लगाता हूं तो 47 से बना तो 5 नवा 45, 5 नवा 45, 47 में से 45 करें 2, 2 पे 5 25 यानी 5 5 25। फिर ये 5 से लगाइएगा तो 19 5 95 होता है। अर्थात 23,750 का अभाज्य गुणनखंड आया, वह 2 गुने 5 का पावर 1 2 3 4, 5 के पावर 4 गुने 19। लेकिन क्या हमें अभाज्य गुणनखंड कह रहा था? नहीं, अभाज्य गुणनखंड नहीं कह रहा था। क्या कह रहा था? 5 का अधिकतम घात पूछ रहा हमें, 5 का अधिकतम घात पूछ रहा है। तो जो पूछेगा वही ना जी। 5 का अधिकतम घात बराबर क्या हो गया? 5 का अधिकतम 4 है ना, तो आंसर हो जाएगा 4। ये 4 आंसर हो जाएगा कि 5 का अधिकतम घात क्या है? यहाँ पे 4 है। ठीक है, आगे एक और इसी को देख लेता हूं। ऐसा ही सवाल है, इसमें 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है। इस संख्या में 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है। संख्या है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? सही सही इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए। 2 7 14, 2 दूना 4 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 12 2 6 12 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16 0, फिर 2 से 2 9 18 0, फिर 2 से तो 2 चौका 8 और 5 2 5 10। अब 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से तो 5। अर्थात 1440 का जो गुणनखंड आया वह आया 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 और यहाँ पे 5। पूछ क्या रहा था? 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात। तो 2 का अधिकतम घात बता दीजिए कितना आया? 2 का घात है क्या? तो 2 का घात जो है वो 5 आया और ये आपका जो है से आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका जो है से इसमें 5 का घात अधिकतम 4 था, इसमें 2 का अधिकतम घात 5 है। जो पूछेगा वही लिखेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, ऐसा एक सवाल ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। आप अगर मैट्रिक में हो तो आप कम से कम पिछले जो है से कुछ वर्षों का जो है से मॉडल से देखा कीजिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए कि क्या उसमें ऐसा ऐसा सवाल आया है। आपको लगेगा कि सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा मैं सही बोल रहा हूं। ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर मैं चलता हूं। अगला सवाल क्या है इसे देखिए। हाँ, इस टाइप का भी सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, भारी है नहीं। सबसे पहले आपको जो है एम एन के और पी, एम प्लस एन प्लस के प्लस पी का वैल्यू निकालना है। तो एम प्लस एन प्लस के प्लस पी का आपको मान निकालना है। सबसे पहले इसका गुणनखंड कीजिए। 6370 का आप सही सही गुणनखंड कीजिए। 2 से लगाइएगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, हासिल 17, 2 8 16, 2 5 10। 2 से न लगेगा, 5 से लगाइए। 5 6 30, इधर गया तो 1 हासिल तो 18 हो गया। 5 3 15, 15 और 3 उधर गया तो 37 हो जाएगा। यही ना होगा दोस्तों? फिर से एक बार चेक कर लीजिए। 6 5 30, 18, तो 5 3 15, 15, 3 पर 5 35, तो 5 7 35। अब तो ये से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा। 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 63 है ना, तो 7 9 63, 7 9 63 और 7 एकम 7। और फिर जब 7 से लगाएंगे तो 13 7 होता है 91। अर्थात 63 70 का जो गुणनखंड आया वह 2 के पावर 1 इंटू, गुना लिखिए इंटू, बात बराबर है, 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 2 इंटू और 13 के पावर 1। यही ना आया? देखिए 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13, यही ना आया जी? क्या आया? 2 गुने
5 गुने 7 गुने 7 गुने 13, यही न है। 2 गुने 2 का 2 एक बार है, 5 एक बार है, 7 2 बार है और 13 एक बार है। तो इसके जो पावर जो है एम एन ये क्या है, जो एम एन के पी ये क्या है, ये घात को डिनोट कर रहा है, घात को बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लिख दीजिए ना 2 के पावर एम, एम की जगह क्या है 1, एन की जगह क्या है 1, के की जगह क्या है, के की जगह 7 का पावर 2 है, और पी 13 का पावर पी, पी की जगह क्या है 1, यानी कि 1 1 2 2 4 1 5। तो एम प्लस एन प्लस के प्लस पी का आंसर क्या आया, तो आंसर 5 आया दोस्तों। ऐसा सवाल भी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब ऐसा सवाल मिलेगा तो क्या करना है, सही सही गुणनखंड करके और जो आपका एम एन के पी जो भी होगा उसको आप ऐड कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। मैंने आपको सह अभाज्य को प्राइम नंबर के बारे में पिछले वीडियो में मैं बताया हूं, जो 1.1 शुरू करने से पहले वाले में मैं डिस्कसिव नंबर सिस्टम की बात किया हूं, और मैं इस पर 2 वीडियो में पूरे संख्या पर बनाया हूं, जिसे आप जाकर जरूर देखिएगा, आपको सारे संख्या के बारे में समझ में आ जाएंगे। चलिए मैं अभी इसके बारे में बोल देता हूं कि आपका सहअभाज्य क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। वैसे युग्म संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका मौसा क्या हो 1 हो, उसी को हम को प्राइम नंबर अर्थात सहअभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर ना। तो देखिए 32 और 64 है, 32 और 64 का एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ 2 आएगा। मैंने क्या बोला, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या युग्म का मौसा 1 होगा। इसका मौसा 1 होगा नहीं तो ये होगा नहीं। ये 31 31 और 93 का मौसा जो है 31 आएगा, 31 से भाग लगेगा, 31 तिहाई 93, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, इसका मौसा 31 हो जाएगा। मौसा क्या होता है, वैसे ही हाईएस्ट कॉमन होता है संख्या जिससे उस संख्या में भाग लग जाए, वह बड़ी संख्या जिससे दिए गए संख्या को पूरे पूरे विभाजित कर दे, दिए गए दोनों संख्या को या दिए गए टोटल संख्या को क्या में भाग लग जाता है, उसी को ना बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। तो 31 से लग जाएगा तो इसका 31 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 18 और 25, ये भाग नहीं लगेगा, इसका मौसा जो है से 1 होगा, इसका मौसा क्या होगा 1 होगा। तो यही जो है आपका क्या होगा, यही आपका होगा कौन सा युग्म सहअभाज्य है, तो यही युग्म आपका सहअभाज्य है। आगे देखता हूं क्या है। अब एक संख्या दिया गया है और इसको गुणनखंड वृक्ष द्वारा अभाज्य संख्या का गुणनफल करना है, गुणनफल कहिए या गुणनखंड कहिए, उसको गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, तो इसको भी आपको वैसा ही बनाना, 9240 है, आपको कह दिया गुणनखंड वृक्ष, कोई बात नहीं है, जैसे आपका गुणनखंड होता है ना, वैसे जैसे वृक्ष की बात किया तो ये पेड़ होता है, और ये पेड़ में से जब बड़ा पेड़ जो होता है मेन जो है तना होता है, और मेन तना के बाद जब ऊपर बढ़ता है तो ये क्या होता है, ये शाखा में बढ़ती हुई चली जाती है। ये क्या होते हैं, तो अलग अलग टहनी में जो है से बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, यही ना होते हैं, शाखा उसका जो है से बढ़ती हुई चल जाती है। तो जस्ट अलाइक ऐसा ही जो है से इसको जो है से वृक्ष गुणनखंड में, गुणनखंड को वृक्ष में तोड़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कुछ नहीं, बस इसको सिंपल में आपको गुणनखंड में तोड़ दीजिए। क्या करना है, आपको गुणनखंड में तोड़ना है। आइए गुणनखंड में तोड़ता हूं पहले। ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूना 4 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तेईस 6, 2 एकम 2 0, फिर 2 से 2 एकम 2 13 हो जाएगा, 2 छक 12, ये 11 हो जाएगा, 2 पचे 10 0, फिर 2 से 2 8 16, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा, 8 2 10 5 15, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 दूना 6, 2 22, 3 7 21, और ये 15, तो 3 पचे 15, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइएगा
5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 पचे 25, 27 में से 25 घटा 2, 25, 5 पचे 25, फिर आप 5 से लगाइएगा तो 11 पचे 55। तो ये गुणनखंड तो कर लिया, तो हमें क्या करना है, इसको वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष बनाना है। तो आप ऐसे करो कि 9240 ये आपका जो है संख्या हो गया, और संख्या से हमने क्या किया, भाग दिया 2 से। क्या किया, भाग दिया 2 से। तो 2 से जब भाग दिया तो क्या मिला हमको, 4620। 4620 में 2 से भाग दिया मैं, 4620 में क्या किया मैंने, फिर दिया 2 से भाग। जब 2 से भाग दिया, 4620 में हमने 2 से भाग दिया तो मिला क्या, मिला 2310। फिर 2310 में हमने कितना से भाग दिया, तो 2310 में हमने 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, मिला क्या, 1650। फिर जो है 1650 में हमने कितना से भाग दिया, तो 1650 में हमने भाग दिया 2 से, मिला क्या, 825। 825 में हमने कितना से भाग दिया, तो 825 में हमने भाग दिया 3 से, मिला क्या, 275। 275 में हमने कितना से भाग दिया, तो 275 में हमने भाग दिया 5 से, मिला कितना, तो 55 मिला। फिर 55 में हमने भाग कितना से दिया, तो 55 में हमने भाग दिया 5 से, मिला कितना, तो मिला हमको 11। यही आपका जो है से आपका वृक्ष हो गया, गुणनखंड वृक्ष हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे ये है, आप ऐसे समझ लीजिएगा, आपका ये 275 टूटा है, 5 से भाग दिए तो ये आपका 55 आया। तो इस प्रकार से दोस्तों गुणनखंड वृक्ष जो है से ऐसे बढ़ते हुए चले जाता है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, एक आदमी उसे मिसिंग कर देगा और कहेगा कि उस मिसिंग जो है ABC जो भी, उसको जो है से आपको अज्ञात वाले को, मिसिंग वाले को ज्ञात करना होता है। आइए अगला सवाल में ऐसा ही है, इसको देख लेते हैं। आइए आ गया जिसकी बारे में चर्चा कर रहा था कि गुणनखंड वृक्ष में कुछ लुप्त है, कुछ मिसिंग है। इस मिसिंग संख्या का आपको मान ज्ञात करना है। और मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप 10th में है, 10th की आप जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आपका दायित्व है कि आप पिछले जो है प्रीवियस ईयर का 2-3-4 साल वर्ष 2-3 सालों का आप एनालिसिस कीजिए, देखिए कि किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का सवाल आते हैं, तब जाके आपका बेहतरीन तैयारी हो पाएगा। मैं तो आपको तैयारी करने के लिए मैं आया हूँ, मैं आपको तैयारी कराऊंगा, लेकिन आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप देखिए कि किस प्रकार का सवाल आता है और आपको मजा आ रहा है कि नहीं, आप ऐसा सवाल बना सकते हैं कि नहीं, अपने आप को चेक तो करना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप का भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए सवाल क्या कहता है, ये मिसिंग है, ये 1 निकालना है। तो आप बताइए, जो संख्या रहा उसमें 2 से भाग देने के बाद ही ना आया है, तो आप ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए। 2 में 0 से 0, 2 में 6 से 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5 और 2 एकम 2, यानी 2520। 2520 का जो है हाफ जो है यहाँ 1260 हुआ है। मतलब कि यहाँ पे A का मान क्या होगा, तो 2520 होगा। क्या मैंने किया, मैंने बोला, क्या मैं बोला हूँ कि यहाँ जो संख्या होगा उसमें 2 से भाग करने के बाद ही नहीं आया होगा, माने दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो 2 से मैंने गुना कर दिया, 2 में 0 से 0 हो गया, 2 में 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 एकम 2। ठीक है, अब आपके मन में होगा ये B क्या होगा, B में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 630 आया है, तो यहाँ पे 0 है, यानी कि 2 से भाग लगेगा तब ना, तो यहाँ पे B 2 होगा। देख लेते हैं 2 से भाग करके, 2 में भाग देंगे, 12 में 2 से भाग, 2 6 12, 2 3 6 0 आ गया। फिर आपको अब होगा कि यहाँ C क्या होगा, तो C क्या होगा, तो सीधी सी बात है, 2 से भाग देने के बाद जो आएगा वही होगा। भाग दीजिए यहाँ 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। C का वैल्यू जो है 315 होगा। अब जो है से 315, यहाँ पे क्या होगा, D क्या होगा, तो देखिए 3 से कटने वाला है, 5 1 6 3 9, 5 1 6 6 3 9, हाँ 3 से कटेगा, तो यहाँ पे 3 ही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 0 और 3 5 15। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, तो देखिए तो 5 1 6 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। 3 से भाग दीजिए,
3 से भाग यानी x की जगह 3 होगा, 3 3 9 और 3 5 15। और यहाँ क्या होगा, इसमें 5 3 8, 3 से भाग तो नहीं लगेगा, 5 से भाग दीजिएगा तो 5 7 35, यही तो होगा। तो जो आपका मिसिंग जो वर्ड था, मिसिंग जो अंक थे, वो मिसिंग अंक आ गए। इसको देख लीजिए, वैसा ही क्या करना है, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 2 1 कम 2, 10 हो गया, 2 5 10 0, फिर 2 1 कम 2, 2 5 10, ये हो जाएगा। फिर इसमें 3 से भाग देना है, 3 से भाग दीजिए तो मिसिंग है बी निकल जाएगा, 3 5 15 0 0, 3 5 15। फिर इसमें कितना से भाग होगा, अब तो यहाँ पे 3 से भाग होगा नहीं, तो 5 से भाग दीजिए, सी की जगह 5 होगा, 5 से 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब कितना से 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 3 10, 3 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 21 तो 3 7 21 हो जाएगा। अब कितना से भाग दीजिएगा, 11 एकम 11 तो 3 और 33, हाँ जी बिल्कुल सही मैं बोला, 11 से भाग दीजिए, 1 से हो गया 11 तो ये आपका आ जाएगा 13। तो आपने इस प्रकार से देखा कि जो मिसिंग जो था, लुप्त संख्या था, वो लुप्त संख्या आपने कैसे निकाला। चलिए, तो अब जो है ऐसे सवाल जो आपको 2 मार्क्स में आएगा। अभी मैं जो भी इससे पहले बताया हूँ सारा क्वेश्चन जो है 1 1 नंबर का था। जो भी सवाल एग्जाम में आते हैं वो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब ये सवाल है जो आपको 2 नंबर में एक सवाल पूछेंगे। क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसको सही से सीखिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में नहीं, आपको 2 अंक में जो है एक सवाल यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। आइए तो मैं दिखाता हूं कि 96 और 404 का कैसे आप गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। आपके पास संख्या है 96 है और आपका जो है 404 404 है। सबसे पहले इसको गुणनखंड कर दीजिए 96 का। 96 का गुणनखंड दीजिए 2 से, तो 4 दूना 8 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर 2 से भाग देने का मतलब होता है हाफ करना, तो ये 12। फिर 2 से लगाइएगा ये 6, फिर ये 2 से लगाइएगा 3। तो आप क्या कीजिए, लिख दीजिए गुणनखंड, लिख दीजिए 2 गुने, चाहे डायरेक्टली लिखिए 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर जो है आपका 5 हो गया और 3 जो है 1 बार आया है। 404 को देख लीजिए, 404 को 2 से भाग दीजिए तो 2 0 2, फिर 2 से 2 एकम 2 0 2 एकम 2। ये अब एक जो है खुद अभाज्य आ गया, तो अब तो ये गुणनखंड होगा नहीं। तो ये हो गया आपका 2 के पावर 2 और यहाँ पे 101। अब जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं इसको आप सही ढंग से सुनिएगा। अब यहाँ असली खेल है। आप अलग अलग करके भी जो है गुणनखंड पूरा तोड़ के लिख सकते थे, जैसे में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार भी लिख के तब तोड़ते, तो एचसीएफ निकालने में, उभयनिष्ठ निकालने में आसानी होता। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसी में से कैसे आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों आप कैसे निकाल लीजिएगा। ध्यान से देखिए और समझिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने जो अधिक से अधिक कॉमन है उसे लेना है। आप बताइए, इसमें 2 जो है 2 बार है, 2 का पावर 2 यानी कि 2 गुने 2, और यहाँ पे 2 के पावर 5 गुने 2 जो है 5 बार है। अर्थात अधिकतम दोनों में क्या है, 2 2 इसमें भी है गुणनखंड में और यहाँ पे 5 है। तो 5 इसमें है लेकिन इसमें तो 2 ही ना है। इसका मतलब हुआ कि 2 गुने 2 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। बताइए इस बात को समझे कि ना समझे। 2 के पावर 5 है, माने गुणनखंड के रूप में 2 5 बार है, और इसमें जो है गुणनखंड में 2 2 बार है। अर्थात दोनों में क्या है, तो दोनों में 2 गुने 2 दोनों में आ रहा है। तो 2 गुने 2 अर्थात 2 के पावर 2 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको आप निकाल लीजिए। अब आगे बात करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 101 है, तो यहाँ पे 3 है, क्या इसमें 3 है? नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं मिला। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो दोनों में हो, दोनों में शामिल हो। तो यहाँ पे दोनों में शामिल सिर्फ 2 के पावर 2 यानी 2 गुने 2 ही है। तो ये आपका 2 के पावर 2 यानी कि 4 आपका इन 96 और 404 का मौसा हो गया। अब एलसीएम देखिए क्या कहता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये फैक्टर था, ये मल्टीपल है। अर्थात न्यूनतम संख्या वो कौन सी है जो दिए गए अंकों से विभाजित हो जाए, यही ना होता है। जस्ट इसका उल्टा, ये जो एचसीएफ 4 है, तो 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 जो है वह दोनों को विभाजित कर देगा,
ये होता है एचसीएफ का मतलब। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो आएगा मल्टीपल, जो संख्याओं का मल्टीपल आएगा वह संख्या दिए गए अंकों से विभाजित होगा, यानी 96 से ही जो आएगा वो 96 से भी कट जाएगा और 404 से भी कट जाएगा। यही ना होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो संख्या, जो न्यूनतम जो संख्या आएगी गुना करने के बाद वह संख्या दिए गए संख्या से पूरी पूरी कट जाएगी। यही होता है ना। ये मैं आपको एलसीएम का मतलब समझाया हूं। तो एलसीएम कैसे निकाले, एलसीएम तो समझ गए, जो हाईएस्ट कॉमन होता है वो मैं निकाल के गुना कर दिया। एलसीएम में क्या कीजिएगा, इसमें जो दोनों मिल रहा था वो लेने के लिए मैं बोला हूं, इसमें अधिकतम लीजिएगा। कहने का मतलब यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 5 है, तो अधिकतम क्या है, 2 के पावर 5 है, वो लिख लीजिए। अब ये 2 की कहानी खत्म है। अब जो है जो बच गया सब लिख के गुना कर दीजिए। मैंने क्या बोला कि अगर दोनों में होगा तो आपको बड़ा लेना है, बड़ा लेना है, और जो बच जाएगा उस सबको भी लिख के गुना कर देना है। यही होगा, तब जाके आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। जो संख्या गुना करने के बाद आएगी वह पूरी संख्या जो है, जो दिए गए संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 2 के पावर 5 बच गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे बच गया 101। तो 2 के पावर 5 माने 32 होता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये 32 हो गया। 32 गुने 3 गुने 101, 32 तय होता है 96 होता है। 32 तय क्या होता है, 3 दूना 6 और 3 3 96 होता है। 96 में 101 से गुना कीजिएगा तो शायद आएगा 96 96। देख लीजिए 606 909 6969, 96 जो है से इसका जो है एलसीएम आएगा। और ये 96 जो है वह 96 से भी कट जाएगा और 404 से भी कट जाएगा। तो यही होता है आपका गुणनखंड विधि से जो है से एलसीएम और एचसीएफ ऐसे ही निकालते हैं। एक छोटा छोटा सवाल इसको भी मैं दिखा देता हूं कि अब 6 और 20 का आपको लसा और मसा दोनों निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 और 20 का हो जाएगा 5 का 20 यानी कि 2 गुने 2, 2 दूना 4 5 20, ये हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख दीजिए या पावर में लिख दीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए या फिर पावर में आप लिख दीजिए। 2 के पावर 2, 2 दूना 4 5 20, यही ना। चलिए कैसे निकालना है एचसीएफ के लिए, बात में क्या बोला था, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार है। एकरा मतलब हुआ कि 1 2 दोनों मिल रहा है, मौसा हो गया 2, और कुछ मिल रहा है 3 है इसमें, इसमें है नहीं है, 5 इसमें है नहीं है, दोनों में नहीं ना है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए मैं क्या बोला हूं, हाईएस्ट जो आपका पावर अधिकतम है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, क्या लेना है, 2 के पावर 2 लेना है। अब 2 की कहानी खत्म। बच क्या गया, 3 इसमें है, लिख दीजिए। 3 इसमें है नहीं है, कोई बात नहीं है। अब जो इसमें 5 है लिख दीजिए, गुना कर दीजिए सब लिख के। 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 यानी कि 4 और 3 और ये 5, 5 तिहाई 5 3 15, 15 चौका 60, 5 3 15 15 चौका 60, यानी जो 60 जो आया वह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। मतलब ये 60 जो आया है 6 से भी कट जाएगा और 20 से भी ये कट जाएगा। यही होता है एलसीएम का मतलब। आपको मन होगा कि इसको भी देख ले, 26 है तो 13 दूना 26 होता है और 91 है तो 13 7 91 होता है। इसमें जो है आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या मैं बोला हूं, जो दोनों में हो, 13 13 दोनों में है, लिख दीजिए। और कुछ है नहीं है, 13 ही होगा। एलसीएम के लिए मैं क्या बोला हूं, अब आइए 13 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, एक के बार लिखाएगा जी, एक के बार। इसमें मैं 2 था तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे तो पावर अधिकतम पावर 1 ही है तो 13 लिखा जाएगा। अब जो बच गया 100 लिख दीजिए, तो 1 2 बच गया और ये 7 बच गया। तो 13 दूना 26 और 26 में 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 को 4 को 18, 182 हो जाएगा आपका इसका एलसीएम। 182 जो आया वो 26 से भी कट जाएगा और 91 से भी कट जाएगा। यही होता है आप दोस्तों गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। और ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में एक सवाल 2 नंबर में आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं आता, मैंने बोला कि 2 नंबर में आता है, कभी कभार जो है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ पूछे जरूर जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं 2-3 क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि 87 और 145 का मौसा और लसा क्या होगा, 1485 और 4356 का मौसा लसा क्या होगा,
फिर जो है 1095, 1095 और 1168 अर्थात 1168। ये तीनों का जो है आप LCM और SCF कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आप इसे जो है मेरे साथ जरूर साझा करें। आप जरूर जो है कमेंट्स करके बताएं कि आपका मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो आपको कैसे लग रहा है, कैसा मेरे साथ मैथ पढ़ने फील कर रहे हैं। वो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार होगा। तो मैं मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।